हेलो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं सभी लोग। मैं राघवेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एसकेवी एजुकेशन, सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के भैया में स्वागत करता हूं। आज हम जो लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें सारी आपकी नेम रिएक्शंस हैं। जितनी भी नेम रिएक्शन है वो एक जगह पे आपके सिस्टम से लिखी हुई हैं। जैसे पहले रिएक्शन को हम लोग बात करते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें एल्डिहाइड व अल्कोहलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर उसको हम फर्दर हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने के बाद वो इनॉल में चेंज हो जाते हैं। इनॉल बेसिकली क्या होते हैं, इन प्लस ऑल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास अनसैचुरेटेड एल्डिहाइडिक होता है कंपाउंड। उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन हमारे पास है। कैनिजारो के पास हमारा कार्बिलएमीन रिएक्शन है। कार्बिल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड बनता है और एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग होती है हमारे पास। उसके बाद हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन में भी हम लोग कोई भी कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होता है, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूड हो करके वो हाइड्रोकार्बन में चेंज होता है। कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन में हमारे पास इसमें क्या होता है, मेनली जितनी भी डाइज होती हैं वो फॉर्म होती हैं और इससे हमारे पास डाई बनती हैं। को अलग अलग प्रकार की डाइज हो सकती हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है। एजो एक्चुअली में एजो क्या होता है, एक कलर्ड ग्रुप होता है। तो एजो वर्ड कभी भी आएगा तो आप लोग लाइफ में याद रखोगे, वो कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। एक्चुअली फ्रीडल क्राफ्ट की दो रिएक्शंस हमारे पास होती हैं, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ता है और एसाइलेशन में हमारे पास RCO ग्रुप आकर के ऐड होता है। अब ये रिएक्शन हम लोग बेंजीन के साथ करा रहे हैं या किसी दूसरे ग्रुप के साथ भी कराते हैं तो ऐसे ही बनता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन कराई गई है और कोई एसिड लिया गया है। कैसा एसिड है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और एसिटोफिनॉन हमारे पास फॉर्म हो रहा है। उसके बाद गैब्रियल पिथैलामाइड सिंथेसिस है। गैब्रियल पिथैलामाइड में सिंथेसिस में हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। गाटरमैन रिएक्शन है। गाटरमैन रिएक्शन है। उसके बाद बहुत सारी आगे रिएक्शन है। गाटरमैन्स कोच रिएक्शन है, उसी का हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है। हेलो फॉर्म रिएक्शन है। हेलो फॉर्म रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, हेलोजन्स बनते हैं। हेलोजन हमारे पास वो चाहे ClO Br हो चाहे I हो। उसके बाद हमारे वेल हेडमॉर्ट्स जेंस्की रिएक्शन है। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस होते हैं। क्योंकि कार्बन अगर हम लोग जितने भी लेते हैं वहाँ पर लास्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम रिड्यूस होते हैं। उसके बाद हमारे पास कोल्बे रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ता है। जब हम लोग रिएक्शन किसी की कराते हैं CO2 के साथ में, बेसिकली रिएक्शन ये CO2 के साथ में होती है। अगर हम लोग उस CO2 को रिमूव कर दें वहाँ से तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोली जाएगी। हमेशा डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है कि CO2 का रिलीज होना, CO2 रिलीज होती है। उसके बाद हमारे पास रीमर-टीमर रिएक्शन है। रीमर-टीमर रिएक्शन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमर-टीमर रिएक्शन में एक और बेसिकली इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि ये जो है वो कार्बिल मैकेनिज्म को फॉलो करती है क्योंकि हमारे पास फ्री आयनिंग मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, कार्बिल मैकेनिज्म होती है। तो कार्बीन आकर के अटैक करता है, वो कार्बीन अटैकिंग रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक स्पेशल प्रकार का रिडक्शन होता है, स्टेफन रिएक्शन है। स्टेफन रिएक्शंस, इसके बाद स्वार्ट्स रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन सिंथेसिस में एक्चुअली में क्या होता है, मेनली ये रिएक्शन ईथर के प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर ईथर फॉर्म होता है। हम कोई भी एल्कोहल लेते हैं, अब यहाँ पे सॉल्ट ले लिया एल्कोहल का, सोडियम के साथ में प्रेजेंस है तो वहाँ पर ईथर बन गया। ये हमारे पास एक रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग एल्कोहल ये सॉल्ट ले लिए हैं, एल्कोहल ले लें तब भी रिएक्शन हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। वॉफ किस्नर रिडक्शन है। वॉफ किस्नर रिडक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिडक्शन है। यहाँ पर भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है और वो रिड्यूस हो जाता है किसी हमारे पास हाइड्रोकार्बन ने। उड्स रिएक्शन है। उड्स रिएक्शन आप लोग एल्केन में पढ़ते हो BSc फर्स्ट ईयर में। उड्स रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली हम लोग एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसके एल्केन बनते हैं। ये रिएक्शन तो बहुत आसान है बट इंपॉर्टेंट उतनी ही, और ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। ड्राई ईथर क्या होता है, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है। फिर इसी के एक्सपेंडेड फॉर्म एक आया भैया और उन्होंने वुड्स फिटिंग रिएक्शन के बारे में बताया। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है, बेसिकली उसमें एल्काइल हैलाइड था, यहाँ पर एलाइल हैलाइड होता है। एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है किसके द्वारा, एराइल ग्रुप के द्वारा। ये सारी नेम रिएक्शंस हमारे पास हैं और ये सारी रिएक्शंस को हम लोग नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। इन सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म को हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।